हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। त्यागी आम के पेड़ की कहानी। बहुत पुरानी बात है। जयपुर के एक गांव में एक तालाब था। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस गांव में एक लड़का रहता था, ऋतिक। ऋतिक उस पेड़ के नीचे हर दिन स्कूल से आने के बाद खेला करता था। ऋतिक पेड़ के चारों तरफ दौड़ता, खेलता कूदता और थक जाने पर कभी कभी पेड़ की छांव में सो भी जाता। वह उस आम के पेड़ को बहुत चाहता था और वह आम का पेड़ भी उसे बहुत चाहता था। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऋतिक थोड़ा बड़ा हुआ तो घर के पास मैदान में ही खेलने लगा और आम के पेड़ के पास उसने खेलना बंद कर दिया। एक दिन की बात है, ऋतिक उस पेड़ के पास दुखी होकर आया। वह बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था और रोते रोते पेड़ के नीचे बैठ गया। यह देखकर आम के पेड़ ने उसे कहा, चलो मित्र, हम खेलते हैं। ऋतिक ने जवाब दिया, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और खिलौने के साथ खेलना चाहता हूँ, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यह सुनते ही आम के पेड़ ने जवाब दिया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, परंतु अगर तुम मेरे आमों को तोड़ के बेचोगे तो तुम्हें पैसे जरूर मिल सकते हैं, जिससे कि तुम अपने लिए खिलौने खरीद सकते हो। यह सुनते ही ऋतिक बहुत खुश हुआ। उसने सभी आमों को उस पेड़ से तोड़ लिया और बाजार में जाकर उन्हें बेच दिया और उसने अपने लिए खिलौने खरीद लिया। लेकिन वह वापस आम के पेड़ के पास नहीं आया। जब ऋतिक वापस नहीं आया तो आम का पेड़ उदास हो गया। कुछ सालों के बाद ऋतिक दोबारा आम के पेड़ के पास आया। अब वह बड़ा हो चुका था, उसका विवाह भी हो चुका था। ऋतिक को देखते ही आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने कहा, चलो मित्र, खेलते हैं। ऋतिक ने जवाब दिया, अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा परिवार है, मेरा पास खेलने का समय नहीं है, पर हमें रहने के लिए घर की जरूरत है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? यह सुनते ही आम के पेड़ ने उत्तर दिया, मेरे पास घर तो नहीं है, परंतु अगर तुम मेरी टहनियों को काट कर घर बनाना चाहो तो बना सकते हो। यह सुनकर ऋतिक बहुत खुश हुआ और उसने सभी टहनियों को काट कर अपना घर बना लिया। लेकिन घर बनाने के बाद फिर वह वापस नहीं आया। आम का पेड़ दोबारा उदास हो गया। फिर कुछ सालों के बाद ऋतिक वापस उस आम के पेड़ के पास पहुंचा। आम का पेड़ उसे देखते ही खुश हो गया और उसने कहा, चलो मित्र, अब तो खेलते हैं। ऋतिक ने कहा, मैं अब काम कर कर के बहुत थक चुका हूँ। मैं अपने लिए एक नाव बनाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं नदी में घूम सकूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनते ही आम के पेड़ ने जवाब दिया, मेरे पास नाव तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे तने को काट कर अपने लिए नाव बना सकते हो। यह सुनकर ऋतिक फिर बहुत खुश हुआ और उसने पूरे पेड़ के तने को काट दिया और उसने उससे अपने लिए एक नाव बना लिया। कई वर्षों के बाद ऋतिक उस पेड़ के पास वापस लौटा। अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसको देखते ही बचा हुआ पेड़ खुश हुआ और बोला, मुझे माफ़ करना मित्र, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए आम भी नहीं है। ऋतिक ने कहा, मेरे पास अब आम खाने के लिए दांत ही नहीं है। फिर आम के पेड़ ने कहा, मेरे पास टहनियाँ भी नहीं है जिससे कि तुम खेल सको। ऋतिक ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ना अच्छे से चल सकता हूँ ना ही खेल सकता हूँ। फिर उस आम के पेड़ ने कहा, मेरे पास सच में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जड़ों के अलावा। ऋतिक ने जवाब दिया, मैं अब अपने जीवन में थक चुका हूँ, मुझे बस आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। यह सुनकर आम के पेड़ ने कहा, आराम करने के लिए तो पुराने पेड़ों के तने में सुकून मिलता है। यह सुनते ही ऋतिक उसी आम के पेड़ के नीचे आराम से सो गया। यह देखकर आम का पेड़ बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुस्कुराने लगा। यहाँ आम का पेड़ हमारे माता पिता को दर्शाता है। हम जब छोटे होते हैं, हम उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, बातें करना पसंद करते हैं। वह हमारे हर एक सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। बड़े होने पर हम उन्हें भूल जाते हैं, हम उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही उनके पास आते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए हर तरीक़ों के मुश्किलों को सहते हैं बिना कोई लालच के। अपने माता पिता का आदर सत्कार करें और जिस प्रकार
माता पिता जीवन भर हमारा साथ नहीं छोड़ते, उसी प्रकार हमें भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।